हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर बीएड सेमेस्टर 2 की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप मेरे साथ नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट 2 की पढ़ाई कर रहे हैं और यूनिट 2 में हम करिकुलम के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जान चुके हैं। हम ये जान चुके हैं कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम पाठ्यक्रम का क्या महत्व है, विद्यालय में इसका क्या महत्व है और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा इन सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेबस इन स्कूल। मतलब स्कूल में जो सिलेबस चलता है, सिलेबस होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह से छात्रों को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने में मदद करता है। तो आइए स्टूडेंट, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और हमारा आज का वीडियो है सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस इन स्कूल। चलिए सिलेबस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सिलेबस इन स्कूल एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिलेबस क्या होता है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस और करिकुलम में क्या फ़र्क है, लेकिन एक बार फिर से आइए हम इसे रिकैप्चुलेट करते हैं कि सिलेबस क्या है। द सिलेबस इज़ अ कोर्स प्लानिंग टूल। सिलेबस एक पाठ्यक्रम की योजना का उपकरण है, ये एक टूल है। इट हेल्प्स द इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज द कोर्स। ये जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं यानी कि प्रशिक्षक होते हैं, शिक्षक होते हैं, उन्हें तैयार करता है ताकि वो अपने कोर्स को ऑर्गेनाइज कर सके और तैयार कर सके। इट डिस्क्राइब द कोर्स गोल। जो कोर्स की गोल है, मतलब जो कोर्स के द्वारा हमें हासिल करना है, उस कोर्स को पढ़ने पर जो उसकी एम है। एक्सप्लेन द कोर्स स्ट्रक्चर एंड असाइनमेंट। जो कोर्स में स्ट्रक्चर है, असाइनमेंट्स हैं, एग्ज़ाम है, रिव्यू सेशंस है और तरह तरह की एक्टिविटी है जो हमें ड्यूरिंग द कोर्स स्टडी करनी है, उसको एक्सप्लेन करता है। विच रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट टू लर्न द मटीरियल। ये जो स्टूडेंट को ज़रूरी है अपने मटीरियल को पढ़ने के लिए। अ सिलेबस इज़ अ लेसन बाय लेसन गाइड। बता रही हूँ आपको, जैसे अ सिलेबस इज़ अ लेसन बाय लेसन गाइड। इसमें लेसन बाय लेसन गाइड होता है बाय ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में, सो यू कैन शो स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड कलीग्स व्हाट यू प्लान टू टीच इन अ मार्किंग पीरियड। उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है। ये एक स्टेप वाइज गाइडेंस है, ये एक प्रॉपर गाइडलाइंस है जिससे कि हमें पता होता है कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट को ये पता होता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। A syllabus details important information that fits into a overarching curriculum which describe a class in general terms. तो सिलेबस क्या है, इसमें डिटेल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, सामान्य शब्दों में ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये डिस्क्राइब करती है कि ये करिकुलम का कौन सा पार्ट कवर कर रहा है। और जनरल टर्म्स में हम ये समझते हैं कि हमें क्लास में जो भी पढ़ना है उसकी स्टेप वाइज गाइडेंस होती है। एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ से आएगा, ये सारी जानकारी हमें सिलेबस के द्वारा मिलती है, यानी कि पाठ्यचर्या के द्वारा मिलती है। A syllabus is a kind of instructive tool that sets a standard of what is expected to happen during the complete course session. सिलेबस एक तरह का एजुकेशनल इंस्ट्रक्टिव टूल है, शिक्षाप्रद उपकरण है जो कि पूरे पाठ्यक्रम सत्र के दौरान, मतलब पूरे सेशन के दौरान होने वाले मानक का निर्धारण करता है। मतलब जो भी हमने पूरा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है पूरे कोर्स के दौरान, ये उसको निर्धारित करता है। It prescribes the topics and concept on the basis of which a student will be tested in the final examination. ये वो सारे टॉपिक्स, वो सारे विषय, वो सारी अवधारणाओं को निर्धारित करता है जो जिसके आधार पर स्टूडेंट जो है वो फाइनल एग्ज़ाम देगा, यानी कि अंतिम परीक्षा में जो वो टेस्ट देगा, जो एग्ज़ाम देगा। A syllabus actually serves as a contract between the student and the teacher which contains functions and ideas that are used for the assessment of the student performance. एक तरह से इसे हम मानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जो कि एक ऐसा कार्य करता है जिसमें
कार्य और विचार शामिल होते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना है, टीचर को क्या पढ़ाना है और उनकी मूल्यांकन विधि क्या होगी, उनके मूल्यांकन के स्टैंडर्ड मानक क्या होंगे। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं कि सिलेबस का क्या बेनिफिट है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोर्स सिलेबस। जो हमारा कोर्स सिलेबस होता है यानी कि पाठ्यचर्या, इसमें थोड़ी सी हिंदी में इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे आप सही कर लेंगे। पाठ्यचर्या जो है, पाठ्यचर्या का क्या लाभ है, तो आप ये करेक्ट कर लेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोर्स सिलेबस। पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के क्या लाभ हैं। तो आइए इसको जानते हैं वन बाय वन। इट इस्टैब्लिश अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कनेक्शन। आप कॉन्ट्रैक्ट ना लिख के सिर्फ कनेक्शन भी लिख सकते हैं। इट इस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड गोल टू बी अचीव्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स। ये पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त किए जाने वाले जो हमारे उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको बताते हुए छात्र और प्रशिक्षकों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। It sets the tone for the course by streamlining the content of course। यह पाठ्यक्रम की सामग्री को सुव्यवस्थित करके पाठ्यक्रम के लिए टोन सेट करता है। It ultimately include information that will facilitate the academic success of student। इसमें अंततः ऐसी जानकारी शामिल है जो कि छात्रों को शैक्षिक सफलता को सुविधाजनक बनाती है। मतलब हमें जो हमारी गोल है, जो एजुकेशनल गोल है, एकेडमिक सक्सेस स्टूडेंट को मिलती है। इट इन्फॉर्म्स स्टूडेंट ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर, गोल्स एंड लर्निंग आउटकम। यह पाठ्यक्रम संरचना, लक्ष्य और सीखने के परिणामों के बारे में छात्रों को सूचित करता है। इट आउटलाइंस अ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस। यह सफलता के लिए एक छात्र की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है कि सक्सेस करने के लिए, यानी कि पढ़ाई में सक्सेस होने के लिए आपको कितनी जिम्मेदारी से पढ़ना होगा। It defines a teacher's duty towards overall development of the student। स्टूडेंट के साथ साथ ये टीचर की ड्यूटी को भी डिफाइन करता है कि एक पूरे स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए एक शिक्षक की क्या ड्यूटी है, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है और वो कैसे परिभाषित करना है, उसे कैसे निभाना है। It describes the material activities that support learning outside the classroom। ये मटेरियल और एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है जो कि आपको सपोर्ट करती है सीखने में क्लासरूम के बाहर। तो ये उन सामग्री और गतिविधियों का वर्णन करता है जो कक्षा के बाहर सीखने में समर्थन करते हैं। आइए हम थोड़ा सा ये भी जान लें कि एक अच्छे सिलेबस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एक अच्छे सिलेबस के फ़ायदे, इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे आप। इट रिक्वायर्स यू टू थिंक अबाउट द कोर्स एंड टू ऑर्गेनाइज अर्ली। ये आपको पाठ्यक्रम के बारे में सोचने और जल्द से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इट हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द कोर्स फिट इनटू देयर एजुकेशनल प्लान। तो ये छात्रों को ये समझने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम उनकी शैक्षिक योजनाओं में कैसे फिट बैठता है, मतलब वो अपने एजुकेशनल प्लान को, एजुकेशनल गोल को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इट कम्युनिकेट्स योर एक्सपेक्टेशन। ये आपकी अपेक्षाओं का संचार करता है, ये कम्युनिकेट करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी होगी। इट एस्टैब्लिशेस क्लास पॉलिसीज़, असाइनमेंट्स एंड डेडलाइंस। तो ये आपकी क्लास की पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, असाइनमेंट्स क्या मिलने चाहिए, इसकी समय सीमा निर्धारित करता है। इट गिव्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ये प्रासंगिक जानकारी देता है। आइए अब हम ये जान लें कि व्हाट आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ वेल डिजाइंड कोर्स सिलेबस। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो हमारी पाठ्यचर्या है, अगर वो अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई हो तो उसकी विशेषता क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। द सिलेबस इज़ अ कोर्स प्लानिंग टूल। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक पाठ्यक्रम नियोजन उपकरण है। इट हेल्प्स द इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज द कोर्स। ये जो इंस्ट्रक्टर होता है, प्रशिक्षक होता है, उसे मदद करता है कि वो पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करेगा और कैसे व्यवस्थित करेगा, उसमें ये मदद करता है। इट डिस्क्राइब्स द कोर्स गोल। ये कोर्स के गोल को डिस्क्राइब करता है कि हमारी क्या गोल है, हम कौन सी गोल अचीव करना चाहते हैं। एक्सप्लेन द कोर्स स्ट्रक्चर एंड असाइनमेंट। आपके कोर्स स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, आपके असाइनमेंट को एक्सप्लेन करता है, एग्जाम रिव्यू देखता है और अदर एक्टिविटीज़ भी देखता है। इट कन्वेज टू स्टूडेंट अ क्लियर आइडिया ऑफ द कोर्स कंटेंट एंड द नॉलेज दे विल गेन थ्रू
आउट द कोर्स। तो ये स्टूडेंट को एक क्लियर आइडिया कन्वे करता है उसके कोर्स कंटेंट के बारे में और नॉलेज के बारे में, ताकि वो पूरे कोर्स को जो उसने पढ़ना है उसके बारे में एक क्लियर आइडिया और क्लियर कॉन्सेप्ट देता है। टीचर को भी देता है, स्टूडेंट को भी देता है। इट गिव्स स्टूडेंट्स room to expensive practice in the form of various problem sets, homework and subject oriented assignment। तो ये स्टूडेंट को एक ऐसा रूम प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपने प्रैक्टिस कर सके, जो उसकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है वो कर सके, प्रॉब्लम सेट्स क्रिएट कर सके और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके होमवर्क के रूप में और अदर सब्जेक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट के रूप में। स्टूडेंट किस तरह से अपने एजुकेशनल गोल को अचीव कर सके, इसमें एक अच्छा कोर्स सिलेबस बहुत मदद करता है। चलिए एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ डज अ कोर्स सिलेबस हेल्प स्टूडेंट टू लर्न इफेक्टिवली। किस तरह से पाठ्यक्रम जो है वो छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करता है। अगर आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक अच्छा सिलेबस ना हो, अगर आपके ही कोर्स में बीएड के कोर्स में एक प्रॉपर सिलेबस ना हो, तो आपको इस कोर्स को करने में कितनी परेशानी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जो कि स्टूडेंट को सीखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके नोट्स आप इस तरह से तैयार करेंगे कि किस तरह से एक अच्छा सिलेबस स्टूडेंट को सीखने में मदद करता है। वो आप इस प्रकार लिखेंगे, द सिलेबस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स डिस्क्राइब द टॉपिक्स कंसेप्ट टू बी कवर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। तो एक जो अच्छा सिलेबस है वो पूरे टॉपिक्स और कंसेप्ट को कवर करता है जो एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है और जो आपके एजुकेशनल गोल जो है उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए जानना है। A syllabus also mention the weightage allotted to the different unit and chapters, knowing which you may form a strategy on how to prepare for chapter with high or low weightage। तो चूंकि उसमें वेटेज होती है, मार्क्स की वेटेज होती है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये सारी डिटेल्स होती है, तो इसलिए एक अच्छा सिलेबस जो है वो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी मदद करता है और कहीं ना कहीं आपको एजुकेशनल गोल को सेट करने में, एजुकेशनल गोल को अचीव करने में भी मदद करता है। Question paper design format is also explained in the syllabus, which let student know about the types of question asked and various section employed in the exam papers। तो एक अच्छा सिलेबस जो है उसमें हर तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, उनका मार्क्स वेटेज क्या होगा, सब कुछ उसमें होता है। तो ये कंप्लीट आइडिया हमें देता है। हैविंग अ क्लियर understanding about the syllabus and weightage to various section will definitely help you to decide how much time you should dedicate to each section। तो एक अच्छा सिलेबस जिसमें कि ये हमें पता चले कि कितना वेटेज किस सेक्शन में है और इसको किस प्रकार से पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि हमें कितना टाइम डेडिकेट करना है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में। Generally, the exam paper for each course are designed as per the syllabus prescribed for that course। तो जो भी एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, जैसा कि सिलेबस में बताया गया है। सो प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द टॉपिक एंड इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द सिलेबस ऑब्वियसली हेल्प टू क्रैक द एग्ज़ाम विद गुड स्कोर। तो इसीलिए जब भी हम सिलेबस को ध्यान में रख के सिलेबस को कम्प्लीटली फॉलो करके हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इससे हमें एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर क्रैक करने में बहुत मदद मिलती है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो हमारी एजुकेशनल गोल है, जिसकी वजह से हम उस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उसको अचीव करने में हमें मदद मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, ये है कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी कि सिलेबस क्या है, किस तरह से इफ़ेक्टिव है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में, क्यों इम्पॉर्टेंट है स्कूल एजुकेशन में। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैंने आपको दी। इसके बाद 1 और 2 वीडियो और होंगे और फिर हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज इवनिंग की क्लास में मुझसे जुड़िए और जो भी आपको प्रॉब्लम है अपने सवाल मुझसे कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।